राम 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 की जय। तो 1 घंटे की अवध नृत्य करने वाले संत, भले ही ऑडियो नहीं भेज रहे हैं, थोड़ा हाथ उठाएं तो हमें पता चल जाए कि नृत्य 1 घंटे अवध होती है। अच्छा, बहुत संत भगवान को दंडवत करो। 1 घंटे अवध होना चाहिए, लेकिन अब कम से कम आधा घंटे से कम करते हैं वो हाथ उठाएं। आधा घंटे से कम करने वाले जो है चैती राम माई कितना करती होगी? बिल्कुल नहीं करती। कितना? अपना राम भंडारा जो है, अब प्रभु की इतनी कृपा हुई है कि अवध के कारण ही पावर बढ़ा है। अब इसका नाम राम त्योहार हो गया। माने राम भंडारा जो अवध करते हैं और प्रसाद होता है, इतने में ही वो अब राम त्योहार हो जाता है। तो उसमें राम भंडारा ही है, लेकिन वो पावर बढ़ गया, माने कृपा प्रभु की इसमें बढ़ गई। इसलिए अवध को आधार बनाइए और बस अवध ही है, सब कुछ अवध है, अवध से ही अपना होना है। जिस धुन में आप बोलें, लेकिन राम बोले जब उच्चारण हो तो हम उसको ध्यान से सुने और सुन करके उस परमात्मा की प्रीत में लगन लगा के ध्यान मग्न हो जाएं। फिर देखिए, जो कहते हैं कि नवधा भक्ति है, कहीं कुछ है, तो ये भक्ति नहीं करना पड़ेगी, भक्ति स्वयं होने लगेगी। कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहे नीला। हम इतने अवध करने में पुलकित हो जाएं और आपके आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, बस समझिए आपके अंदर भक्ति का प्रवेश हो चुका है, प्रभु की कृपा हो चुकी है। तो या तो अवध में नाचने लगे या अवध में आंसू आने लगे। दो एक ऐसे प्रमाण हैं कि आपके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हो गई, आपका अंतःकरण निर्मल हो गया। केवल प्रभु के प्रेम में मगन होगा, तब उसको संसार का होश नहीं रहता, फिर वो नाचता है। ऐसे ही आंसू अपने आप निकलते हैं। तो नहीं, अनंत तक है। ये राम शब्द का उच्चारण से ही सृष्टि की रचना है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति राम से है, इसलिए राम का प्रमाण भी सब जगह मिलेगा आपको। राम का आपके वेदों में यशगान है। ऋग्वेद में कि राम आए वही वैष्णव आए, राम भक्त आए वही नमो नमः। माने केवल राम का और राम के भक्तों को नमस्कार। ये ऋग्वेद का बात है। तो इसमें राम और राम के भक्त, जैसे आप सब लोग राम के दास हैं, भक्त, इन्हीं को प्रणाम किया गया है वेदों में। सामवेद की एक लाइन है, तमेव रामम विद्वान प्रपद्ये, तमेव रामम विद्वान प्रपद्ये। माने उसमें ये कहा गया है कि जो राम एक राम की शरण में है, राम के आश्रय में है, वही विद्वान है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो विद्वान पुरुष है वो राम राम का ही आश्रय लेते हैं, वही राम आपके हैं। प्रभु की कृपा हुई, सब कोई राम राम कह नहीं सकता। इतना सरल भी ना मानिए कि राम राम कह दिया बस हो गया।
राम नाम जिसके अंदर से पाप, हमारे अंदर पाप भी है पुण्य भी है, यदि पापों की मात्रा कम होने लगी और पुण्य बढ़ने लगे तो फिर राम नाम अच्छा लगने लगेगा, प्रीत बढ़ने लगेगी, फिर दिनों दिन पाप घटेंगे, पुण्य बढ़ेगा, राम में लगन लग जाएगी। अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं कि ये मानते हैं कि राम नाम का आश्रय लिए हैं और सभी आश्रय लिए रहें, तो वो नहीं, वो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पूर्ण समर्पण तभी होता है जब केवल एक ही में जो है पूरी निष्ठा लग जाती है। इसलिए सबसे निवेदन है कि राम नाम में ही केवल प्रीति रखें, विश्वास रखें और उस पर श्रद्धा रखें, राम राम गाते रहें, राम राम करते रहें, इसी में ही हमारा कल्याण है, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। राम राम अगर आप जपने लगे हैं तो ये मान लीजिए कि आपका ये अब अंतिम जन्म। राम राम की जय।